सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 की जो हम लोग मैथ की सीरीज बच्चों पढ़ रहे हैं उसी हम लोग क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे करते हैं। तो हम लोग देखिए जैसा कि दिख रहा होगा पृष्ठ आपका बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है, मतलब 11 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पीछे आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 है, ये हमारा 12 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं यू मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग यू मान लेते हैं एक्स की पावर वाई को, और इसको हम लोग मान लेते हैं वी, किसे, वाई की पावर एक्स को, ठीक बच्चों। इसको यू मान लेते हैं, तो इसका मतलब हमारा बन जाएगा यू प्लस आपको हो जाएगा वी इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब चलो करते क्या है, यही करते क्या है, इसका हम लोग तो समाकलन सॉरी अवकलन कर लेते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डी यू बटे आपका डी एक्स, प्लस आपको क्या करते हैं यहाँ डीबी बटे बच्चों क्या हो जाएगा डीएक्स। ये अचर है, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसके सापेक्ष किए हैं, यक्स के सापेक्ष किए बच्चों, किसके सापेक्ष किए हैं, यक्स के सापेक्ष किए हैं। ध्यान रखिए इस बात को आप लोग। अब देखिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर कि पहले u को ले लेते हैं, बाद में v को लेकर सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग u को मान लेते हैं। u बराबर क्या माना गया बच्चों यहाँ पर x की पावर y। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लाग ले लेते हैं। दोनों पक्षों में लाग लेने पर बच्चों क्या लेने थे, लाग लेने पर। ये तो जब बच्चों लाग लेते हैं तो दोनों पक्षों में लाग ले लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा LOG लाग होता है बच्चों, ठीक है ना। u इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे लाग x की पावर बच्चों क्या हो जाएगा y हो जाएगा। कि लाग की देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर कोई पावर में लिखा हुआ है ना एंगल में, वो बाहर आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे जो आपका लिखा रहेगा वो तो लिखा ही रहेगा, ये वाला जो y बच्चों इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लाग x हो जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। कितना सिंपल दिख रहा है ना, पहले जैसे आपका क्वेश्चन बन गया ये आपका। इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। अब फिर हम लोग श्रृंखला नियम लगा देते हैं, जो पहले ही आपका शुरुआत से हम लोग इसका अवकलन करना सीख रहे थे, अर्थात 5.2 में, वहां से आपका चलता रहा था। इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को यहाँ लिख नहीं रहे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बच्चों, अवकलन करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये इसे हम लोग छोटा कर लिए बच्चों, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा होगा फिर भी, कितना भी छोटा हो जाए दिखाई देगा, क्योंकि अक्षर बहुत हम छोटे छोटे भी नहीं लिख रहे हैं। अवकलन करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अवकलन जब करेंगे तो आपको पता है ये आपका पहला ही आपका दूसरा है। अब यहाँ क्या करते हैं, लाग u है और लाग x का बच्चों अवकलन क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ u है तो क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/u हो जाएगा। लेकिन अभी एक फंक्शन और है u, क्यों, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा du बटे आपका dx हो जाएगा, बराबर। ये पहला फंक्शन है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है। दूसरा आपका देखिए 1/x हो जाएगा। लाग x का क्या होता है बच्चों 1/x होता है। प्लस में आपका देखिए बच्चों हो गया यहाँ पे, फिर आपका हो जाएगा लाग x, और उसके बाद फिर दूसरे का अवकलन करेंगे। दूसरा हमारे बच्चों क्या है यहाँ पर dy बटे आपका dx। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वही बार बार आपका ही चल रहा है। तो चलते क्या है, इस u को इस साइड उठा लाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों du बटे आपका dx इक्वल टू, ये u आपको उधर चला जाएगा, यहाँ पे u ऊपर चला गया, तो हो गया देखिए बच्चों x बटे आपको सॉरी y बटे आपको क्या हो गया x, प्लस में क्या हो गया यहाँ पे लाग x। अभी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर dy बटे आपका dx। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, u की वैल्यू रख देते हैं। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा du बटे आपका dx इक्वल टू u बराबर बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, ये है x की पावर y। x की पावर बच्चों क्या है y है। यहाँ देखिए x ऊपर चला जाएगा तो y x की पावर क्या हो जाएगा -1। x ऊपर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा -1। ये तो आपको पहले से पता है। x आपको देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ जैसे 1/x लिखा हुआ है,
अगर इसको हमको ऊपर ले जाना है तो x बच्चों क्या हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ +1 लिखा है, लिखा नहीं जाता है नीचे 1, लेकिन अगर माइनस में चला जाएगा तो हमको लिखना पड़ेगा, तो ऊपर चला गया, देखिए उसको लिखना पड़ रहा है। उसी तरह बच्चों यहाँ पर चला गया ऊपर ये। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा क्या हमारे पास log x, ये बच्चों लिखा हुआ है dy बटे आपका dx। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां भी दिक्कत हो आप लोग इसको दोबारा फिर से देख लीजिए। अब इस x पावर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, x पावर y है, यहाँ x पावर -1 है, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो बच्चों इसको क्या करते हैं, साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड कर ले रहे हैं, जिससे ये आपका आराम से यहाँ आ जाए, ठीक है जी। दिखाई दे रहा हो बच्चों ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस x पर y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो du बटे बच्चों क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, इसको अंदर ले चलेंगे, y ऐसे लिखा रहने दीजिए, x आधार है, बेस है, पावर जुड़ जाएगी, x पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ y है, यहाँ क्या है -1 है, तो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर y -1 हो गया। y आपका नीचे है, यहाँ पावर y है, यहाँ x पावर क्या है -1 है, दोनों जुड़ जाएगा। अब इस बार क्या करते हैं, इस x पर y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले पद में, तो हो जाएगा x पावर y, यहाँ क्या लिखा हुआ है log x dy बटे बच्चों क्या लिखा है dx। कितना सिंपल था, आपका क्वेश्चन था। अब इसको ऐसे यहीं पर रोक देते हैं और उसके बाद करते हैं कि हम लोग विपक्षों को सॉल्व कर लेते हैं, अर्थात जो इसका सेकंड वाला टॉपिक है। क्या है बच्चों, यहाँ पर v बराबर क्या है आपका दिख रहा है y की पावर x। देखिए इसके पहले क्या था यहाँ पे, ये देखिए u बराबर क्या था बच्चों, x पावर y, यहाँ क्या है y पावर s। अब क्या लेते हैं, जैसे इसमें लिए थे दोनों पक्ष में लाग लिए थे, वैसे यहाँ भी ले लेते हैं, दोनों पक्ष में बच्चों क्या ले लेते हैं, लाग ले लेते हैं। तो यहाँ बच्चों देखिए लाग हो जाएगा आपका y की पावर x। अब देखिए होता क्या है, दोनों पक्ष में देखिए हम लाग ले चुके हैं, अब लाग की प्रॉपर्टी क्या होती है, x को पहले लिख देते हैं बस, ये हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा यहाँ पे log v इक्वल टू हो जाएगा x, और फिर ये हो जाएगा आपका log y। फिर देखिए बच्चों आपका यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, बिल्कुल से देखिए आपका आसान होने लगा होगा, क्योंकि बार बार हम लोग यही क्वेश्चन को, इसी आपके नियम को बार बार यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि ये आपका जो दिख रहा है ना पहला वाला log x है तो 1/x हो जाता था, लेकिन log यहाँ v है तो क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा। अब फिर हमारा v है, v को फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा db बटे आपका dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। फिर आपका देखिए पहला है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है, दूसरा क्या है बच्चों 1 बटे आपका y हो जाएगा, क्योंकि log x है जैसे होता है तो 1/x हो गया, अगर यहाँ log y है तो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा y एक फंक्शन और है, y एक फंक्शन और है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बटे आपको हो जाएगा dx, ठीक बच्चों। यहाँ पर देखिए पहला दूसरे का अवकलन, दूसरे में दो फंक्शन है तो अवकलन कर दिए, अब यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा आपको ऐसे लिख दिया जाता है log x की पावर आपको देखिए बच्चों, यहाँ नहीं सॉरी log आपका y दिया है, अब फिर पहले का आपको केवल 1 हो जाएगा, x के बच्चों केवल 1 हो जाएगा, लिखो चाहे इसे ना लिखो, ठीक है ना। अब लोग क्या करते हैं dv बटे आपका dx, ये जो हमारा v है इसको उस पार ले चलते हैं तो v आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा x बटे आप बच्चों क्या है y, यहाँ क्या लिखा हुआ है dy बटे आपका dx, और प्लस बच्चों क्या लिखा हुआ है log y, यहाँ लिखा हुआ है। अब एक स्टेप क्या करते हैं, इस y को ऊपर ले चलते हैं, क्योंकि v की वैल्यू में यहाँ पर जानते हो क्या है y और आपका x लिखा होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम लोग चलते हैं ऊपर, थोड़ा ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ अब स्पेस नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर। अब क्या करते हैं यहाँ पर du बटे बच्चों आपका क्या हो जाएगा dx इक्वल टू v, v का मान देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर
v बराबर क्या है बच्चों हमारे पास y की पावर यहाँ क्या दिख रहा है x दिख रहा है। इस y को बच्चों ऊपर ले चलते हैं तो x और y कैसे आपको हो जाएगा -1, जो इसके पहले इसमें जैसे हुआ था सेम टू सेम आपका इसमें वही कर दिए हैं। और उसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है dy बटे आपका dx प्लस में बच्चों क्या लिखा हुआ है log y। अब क्या करते हैं जैसे इसके पहले वाले में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए दोनों पक्षों में, इस तरह जानते हो यहाँ दोनों पदों में इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पर देखिए dv बटे आपका dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करते हैं तो x को पहले लिख लेते हैं, y बच्चों देखिए बेस आपका सेम है तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं x माइनस 1। ये बच्चों हो जाएगा आपका यहाँ पर dy बटे आपका dx प्लस एक बार y की पावर x को यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका y की पावर x, यहाँ लिखा हुआ है log y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो हमारे पास x इसका मान आ गया, देखिए ये बयान आपका आ चुका है। इसके बाद देखिए हमारे पास बच्चों ये इसका मान आ गया है और हम लोग कहीं समीकरण नंबर 1 माने हैं क्या, ये दिख रहा है समीकरण नंबर 1 दिख रहा है। अब क्या करते हैं इन दोनों को उठाकर समीकरण नंबर 1 वहां रख देते हैं, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक बच्चों, तो हो सकता है देखिए बच्चों यहाँ पर ना आए, अगर यहाँ नहीं आएगा तो लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि अगर छोटा करने से दिक्कत हो रही हो तो हम दूसरे पेज पे इसको बता सकते हैं। दूसरे पेज बताएंगे थोड़ा सा क्या रहेगा कि ये वाला पेज आपका हट जाएगा, बस इतना दिक्कत होगी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो हम तो समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ से कुछ हट गया है देखिए बच्चों, हाँ कुछ आपका हट गया है। क्या हट गया है देखते हैं। ये u बराबर क्या बच्चों x की पावर y, यहाँ पर v बराबर बच्चों क्या बना गया है y की पावर x। ये आपका थोड़ा सा हट गया है और कुछ नहीं हटा है, इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, वही आपका यहाँ आ गया है और सब सही है। ठीक बच्चों, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों कि समीकरण नंबर 1 में इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या करते हैं du बटे आपका dx व dv बटे आपका dx का मान 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं देखिए बच्चों यहाँ पर, बस ऐसे 1 पर रख देंगे बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक हमारा ये है तो du बटे बच्चों हमारे पास ये दिख रहा है, तो यहाँ रखेंगे इसके स्थान पर। तो क्या क्या है देखिए यहाँ पर y है बच्चों पहले, और y की बात क्या है x की पावर दिख रहा है y माइनस 1। उसके बाद क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ प्लस है। उसके बाद x की पावर y दिख रहा है, x पावर y दिख रहा है। उसके बाद log x है बच्चों, क्या है log x है, इनटू बच्चों क्या दिख रहा है dy बटे आपका dx, क्या दिख रहा है dx प्लस। अब देखिए ये हमारे पास क्या है u का मान हमारा जो आया है अंतर बच्चों, बीच में देखिए प्लस है। अब यहाँ पे ये वाला मान उठा के रख देते हैं जो ये वाला मान है, तो बच्चों क्या दिख रहा है यहाँ पर x y की पावर क्या दिख रहा है x माइनस 1 दिख रहा है। उसके बाद बच्चों क्या दिख रहा है dy बटे आपका dx। उसके बाद बच्चों क्या दिख रहा है आपका यहाँ पे प्लस, ये y की पावर x है, y की पावर बच्चों क्या है x है। अब फिर log y आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है log y दिया हुआ है। अब बराबर आपको बच्चों क्या दिया है 0 दिया है, क्या दिया है बराबर उस पर 0। ठीक बच्चों, यहाँ पर 0 दिया है। अब क्या करते हैं हमको dy बटे dx निकालना है। देखो इन्हें और इन्हें इन दोनों क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं और जो बच्चे उसको उस पार ले चलते हैं। तो पहली बात देखें इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं पहले इधर लिख लेते हैं, इन दोनों से कामा ले लेते हैं। क्या कामा ले लेते हैं dy बटे आपको बच्चों dx। अगर हम कामा ले लिए यहाँ पर तो यहाँ क्या बचा है बच्चों x की पावर y और log में आपका x ये बचा हुआ है इसमें, और बच्चों इसमें क्या बचा हुआ है x y की पावर बच्चों क्या दिख रहा है ये दिख रहा है। अब उस पार बच्चों ले चलते हैं तो क्या क्या देखिए उस पार चलेगा, ठीक है ना। तो उस पार बच्चों देखिए क्या है आपका ये प्लस में उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में y की पावर x, फिर बच्चों क्या दिया है log x, log सॉरी y दिया हुआ है, क्या दिया है log y दिया है, क्या दिया है log आपका y दिया हुआ है। अब बच्चों ये वाला माइनस में है, इसको भी उस पार ले चलते हैं क्योंकि इसमें हमारा dy बटे dx नहीं, ये भी आपका जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। y x की पावर बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए y x की पावर हो जाएगा y माइनस 1 हो गया। अब देखिए चला जाएगा बच्चों, कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, बस माइनस का ले लेंगे ऊपर वाले से हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा dy बटे आपका dx,
इक्वल टू, यहाँ बच्चों माइनस हम लोग बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लिए तो क्या बचा बच्चों यहाँ पर y की पावर x log y, क्या दिख रहा है बच्चों log y, प्लस माइनस का हम यहाँ ले चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ क्या बच्चा आपका y x की पावर क्या है बच्चों y माइनस 1 दिया हुआ है, पूरे का बटा कर दे रहे हैं। अब ये वाला नीचे चला गया बच्चों, तो x की पावर बच्चों क्या हो जाएगा y, यहाँ क्या बचेगा आपका log x, प्लस यहाँ बच्चों क्या बचेगा x, y पर बच्चों क्या बचेगा x माइनस 1। यही बच्चों आपका आंसर आना चाहिए, ठीक बच्चों, यही आपको बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं है, इसे अगर आप लोग 2 से 3 बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा। बहुत कठिन आपका क्वेश्चन ये नहीं है। मैथ मतलब होता है प्रैक्टिस, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ज्यादा आपका आंसर बच्चों ये आएगा। देखिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अभी 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाए, देखिए कितना अच्छा आपका क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, बस स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। वैसे हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करते हैं बच्चों, एक बार दोनों बार नोट कर लेते हैं क्वेश्चनों को। y की पावर क्या दिया है बच्चों x, यहाँ क्या दिया है x पावर y, देखिए एक दूसरे विपरीत दिया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा कठिन होने की जरूरत नहीं है इसमें। अब क्या करते हैं दोनों पक्षों में लाग ले लेते हैं बच्चों, क्या ले लेते हैं लाग, दोनों पक्षों में यहाँ पर लाग ले लिए, ये हो गया आपका। यहाँ बच्चों क्या ले लिए हैं लाग, ये। अब लाग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक बच्चों, यहाँ पर लाग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यक्स आपकी इस साइड आ जाएगा, यक्स यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा लाग y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा y, ये हो जाएगा यहाँ बच्चों आपको हो जाएगा लाग x। अब देखिए दोनों तरफ, इधर भी आपका पहला और दूसरा हो गया, इधर बच्चों भी आपका पहला और ये दूसरा हो गया, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा y। अब क्या करते हैं हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं, ये पहला है ये दूसरा है, इसमें पहला है ये दूसरा है, x के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये हो जाएगा। अब देखिए पहला है तो पहला ऐसे लिख दिया जाता है, ये दूसरा है तो दूसरे बच्चों क्या होता है y हो जाएगा, लेकिन यहाँ दो फंक्शन है तो हो जाएगा dy बटे बच्चों क्या हो जाएगा dx। पहला दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसे लिख दिया जाता है, ये आपका दूसरा लिख दिया गया है, और पहले का अवकलन, पहला हमारा x है, x का 1 हो जाएगा। उसी तरह इस पक्ष में कर लेते हैं, पहला ऐसे लिख दिया जाता है, दूसरे बच्चों क्या करते हैं अवकलन करते हैं, फिर दूसरा ऐसे लिख दिया जा रहा है यहाँ बच्चों log x, और पहले के क्या करेंगे अवकलन, तो पहला बच्चों क्या हो जाएगा dy बटे आपका dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आपका देखिए जितना आपके पुराने क्वेश्चन आए थे सब उसी संबंधित आपके दिख रहा है, ठीक बच्चों। और यहाँ पे क्या है आपको थोड़ा कुछ छोटा दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको अलग अलग नहीं माना है, बिल्कुल छोटा फंक्शन दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर और आगे देखते हैं कि आपको कह रहा है ये। अब क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे कि इसमें देखो गौर से देखिए, गौर से, तो इस वाले में और इस वाले में dy बटे dx है, तो इनको एक तरफ करेंगे सबसे पहले, dy बटे dx देखो यहाँ है और dy बटे dx यहाँ है, इसको बाहर करेंगे क्योंकि इन्हीं में से हमको dy बटे dx और dy बटे dx क्या होता है कॉमन लेना है, इनको बटे उठा ले चलना है, जो बचेगा हमारा बच्चों यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक तुम्हारे पास ये है x बटे आपका y, ये हो जाएगा बच्चों dy बटे आपका dx, पहला ये हो गया इसमें से, और दूसरा बच्चों ये वाला इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस बच्चों क्या दिख रहा है log, ये हो जाएगा यहाँ पे dy बटे आपका dx, ठीक बच्चों। और जो बचा उसको उस पाले चलते हैं, ये आपका पहले से लिखा हुआ है y बटे x, और इधर क्या बच्चों ये दिख रहा है log y, उस साइड ले चलते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर log y हो गया बच्चों। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं इसको हम लोग साइड कर देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा जगह कम देखने लगा है, ठीक बच्चों। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इसमें से dy बटे dx बाहर निकाल लेते हैं, ठीक बच्चों। तो dy बटे यहाँ पर dx बाहर निकालिए, बचा क्या देखो बच्चों यहाँ पर x बटे क्या बचा है y बचा हुआ है, फिर यहाँ माइनस आपका बचा हुआ है log x बचा है बच्चों, क्या बचा है log x, और इस साइड बच्चों क्या आपको बचा हुआ है, इसको त्रिज्या गुणा कर सकते हैं, ठीक ना,
त्रिज्या गुणा करोगे तो y माइनस क्या हो जाएगा, x आपका इस साइड हो जाएगा। ये बच्चों क्या लिखा हुआ है, log y, पूरे के बटा क्या हो जाएगा, नीचे आपका x है तो पूरे के बटा x हो जाएगा। वैसे इसको भी त्रिज्या गुणा कर सकते हैं बच्चों, ये आपका जो है dy बटे आपका dx, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, x माइनस त्रिज्या गुणा करोगे तो y log आपका बच्चों x हो जाएगा, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इक्वल टू जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे के बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको इसका बटे उठा ले चलते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो dy बटे बच्चों क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू ये हमारा बटे में तो हो जाएगा बच्चों क्या, y माइनस x log y, क्या लिख रहा है, log y, पूरे का बटा बच्चों क्या दिख रहा है, x, और पूरे का बटा बच्चों देखिए क्या दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है x माइनस y log x, पूरे का बटा क्या दिख रहा है, यहाँ पे y है। अब बच्चों क्या जाता है, क्या दिख रहा है आपका, ये y दिख रहा है, ये अब देखिए ये जो हमारा बच्चों y है ये ऊपर चला जाएगा, x कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बच्चों हो जाएगा देखिए हमारा फाइनली अंतर आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ बच्चों देखिए dx बटे dy। ये y ऊपर गया तो y हम पहले लिख लेते हैं, ये वाला y बच्चों जो ऊपर गया इसको पहले लिख लिए हैं। अब बच्चा देखिए क्या है, y माइनस आपका x log y, ठीक बच्चों। उसके बाद पूरे का बटा बच्चों देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला देखिए x नीचे आ जाएगा तो जाएगा x माइनस आपका y log x, यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार इसको आप लोग एनसीईआरटी के आंसर की से मिला लीजिएगा, देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आ रहा है। ठीक बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, ठीक है ना, धीरे धीरे हम लोग देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले वाले में जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, बस यहाँ कास लगा दिया गया है, बस हो गया, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते जाइए, बस हो गया। तो चलिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, लाग ले देते हैं। जब लाग ले लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाग ये हो जाएगा कास यक्स की पावर, देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, y, ठीक है ना, y दिया है, बराबर यहाँ भी लाग ले लेते हैं दोनों पक्षों में, ये हो जाएगा लाग कास y, पूरे का बटा बच्चों क्या दिया है, यक्स दिया है। अब लाग की प्रॉपर्टी क्या होता है, y पहले आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, लाग कास यक्स, ये हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी यक्स पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों लाग, ये हो जाएगा आपका कास यक्स, सॉरी कास यक्स नहीं, कास वाई है, क्या है, कास वाई, ये हो गया। अब देखिए ये तो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, इसमें हम लोग कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो बार बार वही होता रहा है। अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक बच्चों। तो देखिए ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। तो पहला बच्चों देखिए y है, y को ऐसे लिख देंगे, और दूसरे का अवकलन बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एंगल होता है कास एक्स। अब यहाँ कास एक्स बच्चों क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस साइन एक्स हो गया। उसके बाद देखिए आपका इतना आपका हो गया है, पहला हो गया, दूसरे का अवकलन। अब दूसरा ऐसे लिख दिया जाता है, दूसरा बच्चों क्या हमारे पास है यहाँ पे, log ये क्या है, कास एक्स, क्या दिया है, कास एक्स, ये हो गया। अब फिर पहला आपका क्या है बच्चों, dy बटे dx, क्या दिया है आपका, dy बटे dx, इसका अवकलन कर लेंगे यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ तो आपको हो गया इतना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हम लोग बराबर किस पार वाला किए, अब बराबर की उस पार वाला करते हैं, अर्थात इस साइड का। तो पहला ऐसे लिख दिया जा रहा है, दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा कास y, यहाँ बच्चों देखो एक फलन और है, कास y है। देखिए कास क्या होता है बच्चों, माइनस साइन होता है, माइनस क्या होता है, साइन, ये y होता है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर एक फंक्शन बच्चों और है भी, देखिए क्या है, ये तो पहला x था, दूसरे क्या था आपका कास y, आपका एक बार आपका बटे में चला आया है, लेकिन यहाँ कास y क्या हो गया, माइनस साइन y। अभी इसमें एक फंक्शन और है dy बटे आपका dx, क्या बच्चों, dy बटे आपका dx, यहाँ पर प्लस के साथ। तो दूसरा बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, log, ये क्या लिखा हुआ है, कास y, और यहाँ पहले का क्या हो जाएगा 1, लिखो चाहे ना लिखो, ठीक बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये वाला देखिए ये आपका हो गया, इधर आपका ये हो गया,
इन दोनों बच्चों क्या है, dy बटे dx लगा है, और जिसमें नहीं लगा है उसको उस वाले चलते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ देखो सबसे पहले आपका क्या है, इसमें आपका dy बटे dx है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर log, ये क्या है बच्चों आपको cos x, ठीक ना, ये दिख रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पर dy बच्चों क्या दिख रहा है, dx, ये पहला हो गया। दूसरा बच्चों ये आपके इस साइड आएगा, अंदर की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या ऐसा करते हैं क्या कि इसको एक बार एक स्टेप थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक ना, एक स्टेप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा कम समय डायरेक्ट कर दे रहे थे। ये वाला माइनस बच्चों पहले लिख लेते हैं, और यहाँ क्या लिखा है, y लिखा हुआ है, और साइन बटे कास बच्चों क्या होता है, tan होता है, सूत्र क्या होता है, tan x। उसके बाद क्या लिखा है आपको बच्चों यहाँ पर log cos x। उसके बाद आपका बच्चों यहाँ लिखा हुआ है dy बटे आपका dx इक्वल टू, ये प्लस माइनस आपका माइनस, ये हो गया x। साइन बटे कास बच्चों क्या होता है, tan y। उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पर dy बटे आपका dx। उसके बाद क्या है बच्चों प्लस, ये आपका लिखा हुआ है log cos y, ये आपका दिया हुआ, एकदम सिंपल सा है। अब बच्चों ये वाला पोर्शन एक तरफ कर लो, क्योंकि यहाँ से हम लोग कामा ले लेंगे, और ये वाला पोर्शन उस वाले चलते हैं, इसके साथ कर देते हैं बच्चों यहाँ पर। तो चलिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं log cos x, ठीक है ना बच्चों, यहाँ हो जाएगा आपका dy बटे आपका dx। अब बच्चों ये वाला माइनस में इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है आपका यहाँ बच्चों tan y इंटू आपका लिखा हुआ है dy बटे आपका dx बराबर, ये आपका प्लस में पहले से लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं cos y। अभी यहाँ बच्चों देखिए क्या लिखा है, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। यहाँ लिखा क्या है बच्चों, यहाँ पर y tan x, क्या लिखा है y tan x। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग कामा ले लेते हैं, यहाँ से dy बटे बच्चों क्या हो जाएगा dx, अंदर क्या बचा है यहाँ पर log cos x प्लस x tan y, ये बचा। और यहाँ बच्चों देखिए क्या हमारे पास है log cos y, क्या है आपका log cos y, और यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है प्लस y tan x, क्या है y tan x। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, इसको बटे में कर देंगे, हो गया। उसके बाद हमारा कुछ इसमें बचेगा नहीं, बहुत ज्यादा कुछ। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा dy बटे आपका dx इक्वल टू, उसको लिख देते हैं प्लस में, तो हो जाएगा आपका log cos y, प्लस में हो जाएगा बच्चों y tan x, पूरे का बटा कर दो यहाँ पे, ये वाला बटे देखिए बच्चों बटे में चला जाएगा, ये उसको ऊपर हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं log cos x प्लस x tan आपका y, यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, धीरे धीरे हम लोग अग्रसर हो रहे हैं लास्ट की ओर भी, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये एक्सरसाइज आपका क्या बच्चों खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो log लेने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से हमारे पास दो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, अगर पहले से दो फंक्शन दिया है तो log लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक बच्चों। तो इसको हम लोग पहला मान लेते हैं, इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं, ठीक बच्चों। तो पहले वाले हम लोग बच्चों क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बच्चों। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो पहला ऐसे लिख दे रहे हैं बच्चों, अब दूसरा का अवकलन हो जाएगा dy बटे आपका dx, और उसके बाद दूसरा ऐसे लिख दिया जाता है, और पहले के बच्चों 1 हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए बच्चों यहाँ e की पावर क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया है x माइनस 1, तो एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, अगर e की पावर x दिया है, इसका dy dx जो होता है अर्थात अवकलन जो होता है वो कितना होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है, इसका मतलब है कि इसका अवकलन यही होगा। लेकिन यहाँ पर x माइनस y एक फंक्शन भी और दिख रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ x का 1 हो जाएगा, यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा माइनस, और y हो जाएगा dy बटे आपका dx, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फंक्शन में वही आ जाएगा जो सूत्र है,
और दूसरे फंक्शन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स का 1 हो जाएगा माइनस और वाई का हो जाएगा dy बटे आपका dx। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया एक्स dy बटे आपका dx प्लस आपका क्या है y, क्योंकि 1 से कोई मतलब यहाँ है नहीं। इसको एक बार अंदर 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आपका आ जाएगा। एक बार इसके साथ गुणा करो तो हो जाएगा e की पावर x माइनस आपका y और dy बटे बच्चों क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, अपना लिख लीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड उठा लाते हैं इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका x dy बटे बच्चों क्या हो जाएगा dx। ये बच्चों माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा x माइनस वाई dy बटे बच्चों क्या हो जाएगा dx हो जाएगा इक्वल टू। अब बच्चों आपका देखिए y उस पार जाएगा, तो जो पहले से लिखा हुआ है इसको तो हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। ये y जो हमारा प्लस में ही किस में हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब इसमें बच्चों देखिए इसको हम लोग कामा ले लेते हैं, जब कामा ले लेंगे बच्चों क्या हो जाएगा dy बटे आपका dx। अंदर क्या बचा x प्लस e की पावर x माइनस y बचा हुआ है, और यहाँ बच्चों क्या हुआ e की पावर x माइनस y और माइनस बच्चों क्या है, इसको नीचे उठा ले चलते हैं। ठीक है ना, इसको लोग क्या करते हैं नीचे उठा ले चलते हैं। अब नीचे ले चलते हैं, अगर ये हो जाएगा आपका dy बटे आपका बच्चों क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, ये जो ऊपर लिखा है इसको कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा लिखा रहने दीजिए। ये बच्चों यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, ये दोनों देखिए बच्चों प्लस में है, तो प्लस वाला देखिए इस साइड वाला पहले लिख लेते हैं। किस लिए पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैच कर जाइए। प्लस में बच्चों क्या है x है, ये वाला इधर लिख दिए हैं, ये हमारा x हो गया बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा जो दिया है 15 नंबर, यहाँ पर e की पावर x माइनस वाई किसके बराबर है x y बराबर है, तो इसके स्थान पे x y लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख देते हैं x y माइनस में y पूरे के बटा, यहाँ भी वही चीज लिख देते हैं x y माइनस में आपका x, यहाँ हालांकि प्लस में दिया है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है ऊपर y कॉमन है, तो बचेगा क्या x माइनस 1 बच जाएगा बच्चों। यहाँ देखो दोनों y है ना, और पूरे का बटा बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर x कॉमन है तो हो जाएगा y प्लस आपका 1 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात क्या बनेगा dy बटे आपका dx इक्वल टू y कोष्टक में x माइनस 1, यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ हो जाएगा आपका y प्लस 1। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।